हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी नंबर 1 से। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सांख्यिकी जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्टैटिक्स, हम लोग इसमें जानेंगे आज माध्य जिसे इंग्लिश में मीन बोला जाता है, माध्यक या माध्यिका जिसे इंग्लिश में मीडियन बोला जाता है, बहुलक जिसे इंग्लिश में मोड बोला जाता है, परिसर जिसे इंग्लिश में रेंज बोला जाता है। चलिए आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले लेते हैं एक क्वेश्चन जिसे हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन लेते हैं 3, 7, 5, 2, 8, 7। इसका माध्य मैंने पूछेगा तो माध्य निकालें। तो हम लोग कैसे निकालेंगे माध्य के लिए? क्या जी फार्मूला होता है? तो माध्य के लिए फार्मूला होता है सभी संख्याओं का योग, जितना संख्या दिया है उसका योग बटा कि कुल संख्या मैंने कितना संख्या दिया है, सभी संख्याओं का योग मैंने जितना संख्या दिया हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या, तो इस सभी का जोड़ है योग। तो 3 + 7 + 5 + 2 + 8 + 7 सभी संख्याओं का जोड़ हो गया। और बट अब जितना संख्या उससे मैंने भाग देना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 लिख देंगे। इस सभी को जोड़ेंगे। 7, 3, 10, 5, 15 और 2, 17 और 8, 25 और 7, 32, 32/6। इसे 6 से भाग देंगे तो 5, 6, 30, वहाँ हो जाए 2 बचेगा तो 0.20, 6 से 6 या 18। तो माध्य कितना हो जाएगा? माध्य = 5.3। चलिए अब ये क्वेश्चन को माध्यक निकालते हैं। तो ले लेते हैं माध्यक जिसे माध्यिका भी बोला जाता है। क्या चीज? माध्यिका। इसके लिए हम लोग को क्या चीज करना होगा दोस्तों? सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो इसे हम लोग चलिए बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। जो लिखा हुआ सबसे पहले छोटी संख्या सबसे क्या चाहिए? 2, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2, उसके बाद 3, उसके बाद कितना हो जाएगा? 5, 7, 7, 8, 7 से 2 बार, इसलिए अब इसको ऐसा छाटेंगे कि बीच में मैंने संख्या 1 या 2 बचे, उससे ज़्यादा नहीं बच सकता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि मैंने 1 भी ना बचे, वैसा भी नहीं छाटना हम लोग के। इसलिए इधर से मैंने छाटते हैं 1, 2 इधर से लेते हैं, 2 इधर से लेते हैं, बीच में 2 मैंने बच जाएगा। अगर इधर से 3 लेते हैं, इधर से भी 3 को छाट लेते हैं, तो बीच में तो 1 भी ना बचेगा, तो इसका तो माध्यक होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना हम लोग के। कम से कम 2 या फिर एगो विषम संख्या रहेगा। तो इसमें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या, एक संख्या और रहता मैंने कोई चीज़ भी, तो बीच में एक ही संख्या बचता है। तो इसीलिए अभी बीच में 2 संख्या बचा है। तो इस दोनों संख्याओं को माध्यक के लिए ये दोनों संख्याओं को जोड़ करके 5 + 7 कितने संख्या जोड़े? 2 संख्या, तो 2 से भाग दे देंगे। तो 7, 5, 12/2, 2 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। तो माध्यक = कितना हो गया? माध्यक = 6। माध्यक = 6 हो गया। अब चलिए ये क्वेश्चन को बहुलक में निकालने के लिए बोलता है। तो बहुलक के लिए क्या जो होगा? बहुलक जिसे इंग्लिश में मोड बोला जाता है। तब बहुलक के लिए ये हम लोग को बढ़ते क्रम में सजाए होते हैं। इसी को पहले ले लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 7, 8। बहुलक जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो बहुते बार लिखा गया उसे बहुलक बोलते हैं। तो बहुते बार कौन सा संख्या लिखा गया? तो 7 2 बार लिखा हुआ, बाकी सब तो एक बार लिखा हुआ है। तो इसीलिए इसमें बहुलक कौन हो जाएगा? 7। तो बहुलक = 7 हो गया। अब चलिए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लेते हैं वर्ग अंतराल जिसमें दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसका बारहमारता दिया रहेगा 8, 12, 20, 6, 4। इसी प्रकार क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या चीज निकालने के लिए बोलेगा? माध्य। तो माध्य के लिए फार्मूला होता है माध्य = σfx बट्टा σf। तो इसे बारंबारता को शॉर्टकट में हम लोग f बोलते हैं। ठीक है, अब इसे fx निकालने के लिए हम लोग चलिए पहले निकालते हैं मध्यमान। अब मध्यमान कैसे निकलता है? जिसे x से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो मध्यमान निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो भी वर्ग अंतराल दिया हुआ इन दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग देंगे। 10 और 0 10 हो गया, 10 के मान 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसका 5 हो गया। 20 और 10 30, 30 के 2 से भाग देंगे कितना होगा? 15। इसी प्रकार यहाँ 25 हो जाएगा, 35, 45। अब f हम लोग को मालूम है, x मालूम हो गया, तो यहाँ पे fx निकालना है। तो fx = क्या जी होगा? f गुना x, तो 8 × 5 = 40।
15 को 12 से गुना करेंगे तो 180, 25 के 20 से गुना करेंगे तो कितना होगा 500, 35 छक्का 210, 45 चौको 180। अब सभी को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ के मैंने योग को का जो बोलते हैं सिग्मा, तो ये का जो बारंबारता एफ, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा एफ। सिग्मा एफ इक्वल टू सभी को जोड़ कर लिखना, तो 12 8 20 20 40 6 46 और 4 50, तो सिग्मा एफ इक्वल टू कितना हो गया 50। और सिग्मा एफ एक्स, अब सभी संख्याओं का जोड़ मतलब सिग्मा हो गया, तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू ये सभी को जोड़ देंगे तो 0 0 0 8 4 12 और 1 12 1 13 और 8 13 8 हो गया 21, हाथ में बचा 2, और फिर हो गया 5 और 1 6 और 2 6 2 8 1 9 और 2 हाथ वाला 11, मतलब 1110। हम लोग के मैंने माध्य पूछा था, माध्य के लिए फार्मूला होता सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स तो हम लोग को मालूम हो गया 1110, तो 1110 ले लेंगे यहाँ, और बटा सिग्मा एफ कितना मालूम हुआ 50, इसे आप भाग दे देंगे इसी पर, 0 से 0 कट गया, अब कितना बच गया 111 बटा 5, अब इसे भाग देंगे 5 से, तो 5 दूनी के 10, फिर 11 5 दूनी के 10 पॉइंट, एक बचा तो इस 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी के 10, मतलब माध्य इक्वल टू कितना हो गया, माध्य इक्वल टू 22.2। अब चलिए अब यही क्वेश्चन को माध्यिका निकालते हैं। दोस्तों हमने माध्यिका के लिए क्वेश्चन ले लिए हैं, तो इसमें क्वेश्चन के बाद इसमें संचयी बारंबारता निकालने के लिए बोलेगा, संचयी बारंबारता, जिसे सी से सूचित किया जाता है। अब चलिए हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं, तो सबसे पहले वाला में 8 है यहाँ पे बारंबारता, तो शुरू वाला में 8 हो जाएगा, उसके बाद तिरछा तिरछी मैंने जोड़ दिया जाएगा, तो 12 8 20 20 और 20 40 40 और 6 46 46 और 4 50, और इसके बाद इसे सिग्मा एफ बोला गया, तो सिग्मा एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 8 20 20 40 6 46 और 5 4 बने 50 50 हो गया। तो अब चलिए माध्यिका के लिए फार्मूला लिख लेते हैं, माध्यिका इक्वल टू एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच। अब चलिए अब सबसे पहले हम इसमें जाने कि एन का चीज है, तो बारंबारता को मैं टोटल योग को इसमें एन बोला गया है, तो इसीलिए एन इक्वल टू सिग्मा एफ बोल सकते हैं, क्योंकि सिग्मा एफ को ही एन यहाँ पे बोला गया है। सबसे पहले एन बटा 2 निकालते हैं, तो एन बटा 2 मतलब 50 बटा 2, एन बटा 2 का मतलब हो गया 50 बटा 2, तो 25 हो गया। तब इसके बाद 25 से जस्ट आगे वाला को संचयी बारंबारता मानेंगे, तो 25 से जस्ट आगे कौन सा 40, तो इसे हम लोग 40 का घर मान ले लेते हैं, टोटल 40 को हम लोग संचयी बारंबारता मानेंगे, 40 हो गया। तो एल को हम लोग माध्यक वर्ग की निम्न सीमा माना गया था, माध्यक वर्ग कौन है, माध्यक वर्ग तो ये हो गया, तो इसका निम्न सीमा मैंने 20 से 30 के मैंने निम्न मैंने छोटा संख्या, तो छोटा संख्या कौन है 20 से 30 में 20, तो एल इक्वल टू 20 हो गया। और एन बटा 2 तो हम लोग को मालूम हो ही गया, एन बटा 2 इक्वल टू कितना हो गया 25। और सी बोला जाता है माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, तो माध्यक वर्ग तो ये हो गया, इसके पूर्व माने पहले, तो पहले का संचयी बारंबारता कौन है 20, तो सी इक्वल टू कितना हो गया 20, इसे सी से यहाँ डिनोट कर देते हैं। उसके बाद का चीज हम लोग को जानना है एफ नीचे है, तो एफ के बारे में, तो एफ कौन सा होगा, जो बारंबारता होता है उसे एफ सूचित किया जाता है, बारंबारता कितना है 20, तो एफ इक्वल टू भी 20, इसे एफ सूचित कर देते हैं। उसके बाद हम लोग को एच मालूम कर देते हैं, एच कैसे मालूम चलेगा, तो 0 से 10 के बीच में कितना गैप है, तो 10 का गैप है, जैसे 10 के बीच में 10 का गैप है, तो इसीलिए एच इक्वल टू कितना हो गया 10। हम लोग को एल मालूम हो गया, ये सब मालूम हो गया, तो अब चलिए फार्मूला पर सब को पुट करते हैं, तो 20 प्लस एन बटा 2 इक्वल टू कितना है 25 माइनस सी इक्वल टू 20 बटा एफ इक्वल टू कितना हो गया 20 इंटू एच इक्वल टू 10, सबको पुट कर दिए। अब इसके बाद
25 में से 20 घटेगा, यहाँ पे 20 प्लस 25 में से 20 कितना हो गया 5/20 गुने 10। अब 10 से 20 कटेगा तो 10 दूनी के 20, 2 हो गया, तो 20 प्लस 5/2 के अब एलसीएम ले लेते हैं, इनको जोड़ बना देंगे, तो 2 एलसीएम हो गया, 20 दूनी के 40 प्लस 5 तो इक्वल टू कितना हो गया 40 और 5 45/2, तो 2 से भाग देंगे तो 22 दूनी के 44 हो गया पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 1 पर 0 बैठेगा तो 5 हो गया। तो इसीलिए माध्यिका इक्वल टू 22.5। दोस्तों अब हम लोग बहुलक के लिए क्वेश्चन को ले लिए, वही क्वेश्चन को, तो चलिए अब इसको बहुलक निकलते हैं। बहुलक के लिए फार्मूला होता है, पहले लिख लेते हैं। बहुलक इक्वल टू होता है एल प्लस F1 सॉरी यहाँ पे F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। हम लोग जान रहे हैं कि इसमें बहुलक कौन होगा, तब बहुलक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं जो सबसे ज़्यादा बार लिखा गया था, तो इसमें ये क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा मैंने बारंबारता में जो सबसे बड़ा होगा उसे हम लोग बहुलक मानेंगे। तो सबसे बड़ा बारंबारता किसका है 20, 20 10 20 का, तो इसे हम लोग ले लेंगे, ठीक है, ले लिए दोस्तों इसको। अब हम एल को के उसमें किससे मानते हैं माध्यिका में, एल को निम्न सीमा को मानते हैं, एल को हम लोग निम्न सीमा को मान लेंगे, एल इक्वल टू 20 और F0 से स्टार्ट करते हैं। F0 किसे मानेंगे, F0 हम लोग कहते हैं बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग ये है जिसके ठीक पहले वाले वर्ग के बारंबारता को F0 बोलते हैं, तो कितना है 12। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है 20। F2 इक्वल टू बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता की वर्ग, तो बहुलक वर्ग ये है, इसके बाद की बारंबारता कितना है 6, तो F2 इक्वल टू 6 हो गया। F1 F2 F0 तो मालूम हो गया, अब H मालूम करना है, तो H 0 से 10 के बीच में कितना गैप है 10 का, तो इसीलिए H इक्वल टू 10 हो गया, सभी में 10 का गैप है इसीलिए H इक्वल टू 10 होता है। अब चलिए अब हम लोग को एल एफ मालूम हो गया, तो इसीलिए फार्मूला पर सबको रख देते हैं, तो एल इक्वल टू कितना हो गया 20 प्लस F1 हो गया 20 माइनस F0 कितना हो गया F0 इक्वल टू 12/2F1, तो F1 कितना है 20 और गुने 2 तो 20 दूनी के 40 माइनस F0 कितना है 12 माइनस F2 कितना है 6 गुने H इक्वल टू 10। अब हो गया, इसके बाद 20 प्लस 20 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 8/40 माइनस 12 माइनस 6, तो 12 और 6 18 हो जाएगा, माइनस 18 गुने 10। अब यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 8/40 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा 10 में से 8 गया था 2, 3 में से 2 गया था 2 गुने 10, ऐसे काट देंगे, 4 दूनी के 8, 11 दूनी के 22, बाकी को एलसीएम निकाल लेंगे, फिर 4 से गुना कर देंगे 10 में, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 40/11, अभी से एलसीएम ले लेंगे 11, 11 दूनी के 22 मान 220 प्लस 40, तो कितना हो गया 220 और 40 260/11, अब इसे 11 से भाग दें तो 11 के 11, 11 दूनी के 22, बच गया 4, 4 पर 0 तो 40 हो गया, तो 11 के 11, 11 22, 11 यही 33, 40 तो 3 हो गया 7.11 हो गया, तो कितना, तो बहुलक इक्वल टू 23.6, बहुलक इक्वल टू 23.6 हम लोग को हो गया।